हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ पॉलिटिक्स के टॉपिक्स डिस्कस करना चाह रही हूँ। पॉलिटिक्स के टॉपिक्स क्यों डिस्कस करना चाह रही हूँ? क्योंकि बहुत पहले मैं पॉलिटिक्स पढ़ती थी, बहुत पहले पढ़ती थी नहीं, मतलब आज के 6-7 महीने पहले पढ़ती थी। लेकिन जब से मैंने टीचिंग ज्वाइन किया, पॉलिटिक्स पढ़ना छोड़ दिया, तो वो जितना पढ़े भी थे उतना कुछ रिवीजन भी नहीं हुआ। तो रिवीजन नहीं हुआ तो कॉमन सी बात है, वो दिमाग से निकल गया। तो आज जब मैंने इसको पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन किया, तो सब ऐसा लगा कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है लेकिन कुछ दिमाग में है नहीं। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है स्टडी के लिए, वो होता है रिवीजन। अगर आप 4 चैप्टर्स पढ़े हो और 4 चैप्टर का रिवीजन किए तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सबसे अलग होता है। और अगर आपने किसी चैप्टर्स को 1 टाइम ही पढ़ा है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आप लोग समझ रहे होंगे कैसा होता होगा। तो मैंने सोचा मैं जो पढ़ूं उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्यों कर लेते हैं? देखो, डिस्कस करने से एक फायदा रहता है, जब हम कोई चीज अकेले में पढ़ते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, उसको भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर मान लो जैसे कि जब हम क्लास में पढ़ते थे तो अगर कोई चीज, कोई भी क्वेश्चन हम क्लास में जब सॉल्व करते हैं सीट पे बैठकर, तो उसको हम भूल जाते हैं समय के साथ। लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन पूरे क्लास में पूरे स्टूडेंट्स के सामने टीचर बोला हो और उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में परमानेंट रहता है, वो भूलता ही नहीं है। वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। या कोई डांट के पूछ लिया हो पूरे क्लास में खड़ा होकर इंसल्ट करके, तो वो चीज याद रहती है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसी का पॉइंट्स होगा, मतलब किसी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब किसी को समझ में आएगा कि नहीं, मैं क्योंकि आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी में मेरा रिवीजन रहेगा। तो हम आज पढ़ेंगे, अब रिवीजन क्या करेंगे, थोड़ा सा सिटीजनशिप के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ड्यूटीज नहीं पढ़े, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, भारत की नागरिकता और भारत के जो मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में। ओके, स्टार्ट कर। देखो रिवीजन, अब रिवीजन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा भूलेंगे तो है ही ना, अटकेंगे, थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, तो वो एडजस्ट करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे भारत की नागरिकता से। देखो, भारत में नागरिकता जो है वो किसी को, किसी भी पर्सन को 5 तरीके से मिल सकती है। 5 तरीके से मिल सकती है। 5 तरीके वो कौन कौन से? 5 चीजें, जैसे जन्मे, वंशे और देशे, पंजी और भूमि। 5 तरीके हो गए। ये मेरे पढ़ने का स्टाइल। अब इसको हम आपको डिटेल बता दें। जन्मे मतलब जन्म से, और वंशे मतलब वंश से, परंपरा से, और जन्मे वंशे, देशे मतलब देशीकरण से। अब इसको आप देशीकरण का मतलब मुझे पक्का पता कि नहीं समझ में रहेंगे, वो तो डिटेल में पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। हम लेकिन बताएंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे, उतना टाइम नहीं है। देशे, उसके बाद पंजे मतलब पंजीकरण से, और भूमि मतलब होता है भूमि विस्तार से। तो ये 5 तरीके हैं, 5 थिंग्स हैं, 5 तरीके जिनसे भारत की नागरिकता मिलती है। और जो भारत में नागरिकता होती है वो सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब एकल नागरिकता। तो कितने तरीके से? 5 तरीके हो गए ना, ये हो गया। उसके बाद भारत में नागरिकता कितने तरीके से छीन ली जा सकती है, उसका अंत कितने तरीके से होता है? तो वो 3 तरीके से, मेनली 3 तरीके से। उसका क्या? पहला तो आप खुद ही अपने नागरिकता का परित्याग कर दो। परित्याग कर दो मतलब कि छोड़ दो कि अब हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते, कहीं दूसरे रहना चाहते। दूसरा, आप दूसरे देश की नागरिकता ले लो। अगर आप इंडियंस हो और इंडियंस रहते हुए अगर आपने अमेरिका की नागरिकता ले लिया, इंग्लैंड की नागरिकता ले लिया, तो आप अब ऑटोमेटिक वो आपसे इंडियन वाला जो सिटीजनशिप होता है वो निकल जाएगा, हट जाएगा। मतलब 2 हो गया। मतलब कि पहला तो नागरिकता का एकदम से परित्याग कर दो। दूसरा मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लो। और तीसरा मतलब कि आपसे आपका सरकार, मतलब भारतीय सरकार, आप जो जिस भारतीय सरकार आपसे आपकी नागरिकता खुद छीन ले, कि आपसे मैं छीनता हूँ कि आप भारतीय, वहां से आप जाओ, जो मन कहे वो करो, आप भारतीय नहीं हो। तो इन 3 तरीकों से भारतीय मतलब नागरिकता का अंत हो सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, मौलिक अधिकार पे आते हैं। तो देखो, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में है, पार्ट 3 में। और इसको संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोलता है? मैग्ना कार्टा। ओके, पहले क्या था? पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, पहले 7 थे। लेकिन फिर इसको 44 अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसको 1 जो संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार आता है उसमें 19F में, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब जो प्रेजेंट टाइम में है वो 6 है। तो हम उन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर डिस्कस करेंगे। रिवीजन मतलब ऊपर ऊपर एकदम सब ऊपर से, डिटेल में नहीं। डिटेल में तो जब हम पढ़ते हैं तब डिटेल में पढ़ते हैं, वैसे उतना तो याद रहता है। तो 6 जो है वो कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार। दूसरा, समानता का अधिकार आपका रहता है 14 to 18, 14 से 18। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार रहता है 19 to 22,
थोड़ा सा हाँ 1922, देखो भूलना, रिवीजन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट मिस्टेक्स होते ही हैं। 19 to 22 फिलहाल अभी नहीं हुआ है, मुझे पता है। 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद क्या आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार जो आता है 23 और 24। उसके बाद क्या आता है, 3 हो गया 4 नंबर पे, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वो आता है 25 से 28 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद क्या आता है, 4 हो गया। उसके बाद 5 में क्या आता है, 5 में आता है 5 में क्या आता है, 5 में आई थिंक 5th में आई थिंक आता है शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब शिक्षा, संस्कृति, कल्चर से रिलेटेड। ये आता है आपका आई थिंक 25 से, और नहीं सॉरी 28 तो हो ही गया था, 29 और 31 तक। और उसके बाद एक 29 और 30 दो ही में है। 31 जो होता है ना वो संपत्ति का अधिकार 31 में ही आता है। 31 में 19F जो संपत्ति का, उसको तो हटा ही दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखा मैं बताया था ना हो जाएगा भी। और लास्ट में जो है 6 नंबर वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो सबसे लास्ट में आता है, 32 में आता है। उसको भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था। और इसमें 32 में जो 5 तरीके के रिट निकाले जाते हैं, रिट कौन कौन से है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध लेख, और नहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, और एक लास्ट में क्या है क्वा वारंटो को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में अधिकार प्रेक्षा, ऐसे हाँ अधिकार प्रेक्षा, क्वा वारंटो ऐसे था अधिकार प्रेक्षा। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन और सिटीजनशिप का रिवीजन। अभी इसमें हम पढ़ेंगे ना, जैसे 14 में 14 से 18 के बीच में जितने 14 में क्या है, 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है कि किसी भी किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी तरीके से उसके जन्म के स्थान पर, जन्म से नस्ल, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर, रूप के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या है कि कोई भी सरकार अगर नियोजन लाती है, कोई भी अवसर आता है तो उसमें सब लोग को समानता मिलेगी। अपवाद में इसमें एक्सेप्शनल में है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग। 17 में क्या है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। 18 में क्या उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है, उसमें उनको छोड़कर जो सेना लोग को मिलता है, जैसे परमवीर चक्र, शौर्य चक्र ये और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन सबको छोड़ के कोई भी और अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकता। 16, 17, 18 हो गया, 18 में है उपाधियों का अंत, 18 में है। फिर 19 में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, तो फिर F को हटा दिया गया। 19F में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। फिर मेनली 6 है ABC 19A BCDE और एक पढ़ा दिया G। 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है, मीडिया लोग की। D में क्या है, देखो मैं इसको आपको एक ट्रिक से बताती हूँ। बोलो और सभा बनाओ, नहीं बोलो और उसको क्या कहते हैं, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। हाँ, बोलो, सभा बनाओ, संगठन बनाओ, जहां मन कहे वहां जाओ, और जहां मन कहे वहां जाओ, जहां मन कहे वहां बस जाओ, जहां मन कहे जो मन कहे वो करो, मतलब जो भी व्यवसाय आपको करना है वो भी करो। ये 9 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ABC में आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 19A में, अब क्या बताएं हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन, इतनी जल्दी रिवीजन, बहुत अच्छा लगा रिवीजन करके। थैंक यू, टेक केयर एंड सपोर्ट इट एंड शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब सब कुछ।